बच्चों हम आपको न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। नोट भी किया है क्या? कहाँ तक देखिए, तो हम रेडियस तक नोट किया है ना, तो इसको हम हल्का सा रिवीजन कराते हुए आपको करा रहे हैं। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ निकालनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। पूरा नहीं हुआ है। 10-5 मिनट में रिवाइज भी हो जाएगा और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, लिखाएंगे नहीं, बस थोड़ा देखिए। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, ऐसे अब आपके बड़े इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में रिंग्स बनती है। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में रिंग्स मतलब जो फ्रिंज पैटर्न है, आप जानते हो लाइट रेज ट्रेवल करेंगी और ओवरलैप करेंगे। मिनिमम 2 का मानते हैं। ओवरलैप करी आपके यहाँ का केस में पहली सेंट्रल डार्क, फिर ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकेंड डार्क, फिर सेकेंड ब्राइट, फिर थर्ड डार्क, ऐसे चलेगा पैटर्न। तो यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, ठीक है। आप कॉलेज में जाके प्रैक्टिकल भी करोगे। कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, लाइट बीम पैरेलल हो गई। ये पैरेलल लाइट बीम सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पर इंसिडेंट करते हैं जो हॉरिजेंटल से 45 एंगल पर। सेमी सिल्वर, सेमी सिल्वर मतलब ऐसी पॉलिशिंग जिसमें रिफ्लेक्शन भी हो और रिफ्रैक्शन भी। जैसे कोई ग्लास प्लेट ले लो तो लाइट बीम क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। जैसे आप ग्लास प्लेट लेते हो तो नॉर्मली अगर बीम इंसिडेंट करोगे तो सीधी निकल जाएगी, रिफ्लेक्शन के बहुत। अब आपने उसमें हल्की सी पॉलिशिंग कर दिया है और आप ये मान के चल रहे हो कि यहाँ 50% रिफ्लेक्शन हो रहा है और 50% इफेक्ट। जैसे आप देखते होगे पानी भरा हुआ है किसी उसमें बाल्टी में, ठीक है, और आप चेहरा देखते हो तो आपको बिल्कुल ना के बराबर दिखता है। और यही शनि देव मंदिर जाइए और जो तेल भरा रहता है उसमें ध्यान से देखिए तो आपको चेहरा दिखता है, ठीक है। तो शनिदेव मंदिर में कटोरा रहता है तेल का, बड़ा जल रहा है, और उसमें आप देखिए क्योंकि डेंसर लिक्विड है, उसमें आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा वाटर की तुलना में, हो सकता है वाटर में कुछ भी ना दिखे, पर उसमें ऑयल में, कैस्टर ऑयल, कड़वे तेल में आपको चेहरा दिखता है। तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन और रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन। तो वो ऐसी पॉलिशिंग है 50% रिफ्लेक्शन और 50% रिफ्रैक्शन। इसे हमने 45 एंगल पर रख दिया है, ठीक है, हॉरिजेंटल से 45। अब लाइट बीम इंसिडेंट हो, ये इधर गई, ठीक है, इधर भी गई, ऐसा नहीं है, पर वो लाइट बीम अगर इधर गई तो उसका कोई रोल नहीं है। जो डाउनवर्ड गई रिफ्लेक्शन के बाद, और इधर हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L है, और नीचे हमने सरफेस रख दिया, ये सरफेस SZ। अब लाइट बीम यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर लाइट बीम आई तो ग्लास से होकर जाएगी, तो एक पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, एक तो ग्लास, और प्लस जैसे लाइट बीम आई तो ये सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है, ट्रांसमिटिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि जैसे प्रैक्टिकली आप क्या करते हो, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट ब्लैक कलर के बॉक्स में, मतलब मेटेलिक बॉक्स में, आप ऐसे ग्लास प्लेट लगा के और नीचे ग्लास प्लेट पर
आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखते हो तो वो नीचे वाला, आप जैसे यहाँ पे कुछ रख दोगे ग्लास तो वो रिफ्लेक्टिंग ही रहेगा, क्योंकि लाइट रेज आएगी, ट्रांसमिट तो हो नहीं पाएगी। वैसे ही ब्लैक कलर के बॉक्स में, मेटेलिक बॉक्स में न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट अरेंज किया जाता है, तो प्रैक्टिकली नीचे वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग रहेगा। अब लाइट रेज आई और रिफ्लेक्ट करके गए, दो अपोजिट डायरेक्शन की लाइट रेज सुपर इम्पोज करेंगे, और जहां रिफ्लेक्शन होता है वहां पर सुपर इम्पोज करेंगे, तो वही सेंट्रल डार्क स्टार्टिंग ये दिखाई देगा आपको। ऊपर लगा देते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, जो इंटरफेरेंस पैटर्न आप देखोगे, ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लगा दिया, यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न आप देखोगे, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो आप ये पूरा एक बॉक्स इस तरीके का बॉक्स, उसमें आपका बहुत छोटा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, इतना बड़ा बॉक्स रहता है, इतना, ठीक है। ऊपर लगा देते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जो मूव कर सके, बीच में है ग्लास प्लेट, आगे है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपसे पूछा भी जा सकता है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, और मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का एक ही एग्जाम्पल है सोडियम लैंप। वी ऑलवेज टेकन सोडियम लैंप हर कॉलेज में, ये नहीं कि आप पीपीएन गए आपको सोडियम लैंप दिख रहा है, एसडी कॉलेज गए आपको दूसरा। तो मोनोक्रोमेटिक का एक ही सोर्स है सोडियम लैंप, वो आप यूज कर। सोर्स ऑफ लाइट सोडियम लैंप है, और इसके पास दो ही स्पेक्ट्रम है। अब न्यूमेरिकल लगाने के लिए भी λ1 5896 एंगस्ट्रॉम, 5890 एंगस्ट्रॉम, ये दो ही स्पेक्ट्रम होते हैं, 5896 एंगस्ट्रॉम के और 5890 एंगस्ट्रॉम, दो स्पेक्ट्रम, दो ही, मतलब इस येलो लाइट में सिर्फ दो वेवलेंथ है, एक 5896 और एक 5890, दो स्पेक्ट्रम। अब ये येलो लाइट पड़ी, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पैरेलल कर दी गई, ये पैरेलल लाइट बीम इस सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पी से रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट भी करती है, ट्रांसमिशन भी होता है, पर ट्रांसमिटेड लाइट बीम से नहीं मतलब। अब यहाँ पे जब रिफ्लेक्टेड लाइट बीम के नीचे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L, उसके ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस S', अब ये लाइट बीम एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी, पैटर्न बनेगा डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, यहीं पे लाइट बीम आई और ये, तो एक पाथ डिफरेंस जो आप लोग पढ़ते रहे ट्रांसमिशन के केस में, आप ये पढ़ते थे, अगर ये ट्रांसमिटेड होता, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अगर ग्लास प्लेट P ट्रांसमिटिंग होती, अगर ग्लास प्लेट ट्रांसमिटिंग होती, सिर्फ समझना है, तो बीच में आपको मिलता बोर्ड का कलर ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट बनती, थोड़ी सी और बढ़ा दो, सेंट्रल ब्राइट बनती, फिर फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, फिफ्थ डार्क, सिक्स्थ डार्क, सेवेंथ डार्क, एट्थ डार्क, ऐसा पैटर्न आपको मिलता है। सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, स्टार्टिंग सेंट्रल ब्राइट से। और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हम बताते रहे आपको पाथ डिफरेंस P बराबर 2 म्यू T cos R बराबर n लैम्डा। ये आपकी एक फिल्म है जो आपने इससे पहले पढ़ा, और फिल्म ये एक थिन फिल्म बन रही है, और फिल्म के केस में आपने पढ़ा है P बराबर
2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन लैम्डा। म्यू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब एयर फिल्म है तो म्यू की वैल्यू 1, एयर फिल्म है तो म्यू की वैल्यू 1। इंसिडेंस, अब जब फिल्म की केस थी तो रेज ऐसे आ रही थी, यहाँ पे रेज आप नॉर्मली देखो ऐसे आ रही हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बनाया जाता है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू 0 फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, टी की वैल्यू अभी हम थोड़ा समझा देंगे। अब जो डार्क बनेगा, जो डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं डार्क, उनके लिए है P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये आपके डार्क के लिए, ठीक है। ब्राइट का मतलब 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन n लैम्डा। और डार्क के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 लैम्डा बाई। अब यहाँ पर जब ये ग्लास प्लेट आपकी ग्लास प्लेट एस डैश ट्रांसमिटिंग थी, अब ग्लास प्लेट एस डैश आपकी रिफ्लेक्टिंग है, तो प्रैक्टिकली यही केस है रिफ्लेक्टिंग वाला। इसको बिल्कुल दिमाग में बसा लेना है और लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑप्टिक्स लर्न नहीं हो सकती। आप समझिए और प्रैक्टिकल बेस पर आप लिखने की आदत डालिए। जैसे आपको कई टीचर मिलेंगे जो क्या करते हैं, आप उनके नोट्स भी देखेंगे तो वो बुक की थ्योरी लिखवाते हैं, पर जहाँ एक्सपेरिमेंट हो तो वो एक्सपेरिमेंटल बेस लिखोगे तो आपको वही चीज़ आसान हो जाएगी। तो जैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको बन लिखना है, ये एक्सपेरिमेंट है, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, टाइमन ग्रीन इंटरफेरोमीटर है, फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है लैंग्वेज लिखने में, कि अगर आप बुक की, चाहे कृष्णा, जेपी अग्रवाल एंड विजयानंद, अगर तुम बुक की कितनी भी सरल होगी, अगर वो लिखने में लगोगे तो बहुत परेशान रहोगे। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को देखिए और उसी आधार पर लिखिए, ठीक है। हम वही करते हैं, तो हमारी ऑप्टिक्स हमारे लिए टफ नहीं है। क्या कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, न्यूटन ने जब लिया था तो कॉन्वेक्स लेंस लिया था। आज के समय में जब एक्सपेरिमेंट देखते हो तो कॉन्वेक्स लेंस नहीं लिया जाता, बीम इंसिडेंस। अब जैसे सोर्स है, जैसे ये सोर्स है, अब लाइट बीम इससे चारों तरफ फैल रही है, अगर यही आप बॉक्स लगा दीजिए और उसमें कटिंग कर दीजिए तो लाइट बीम वैसी आएगी। तो जो आप क्या करते हैं, सोडियम लैंप, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ये लिखा नहीं जाएगा, सोडियम लैंप आपका बॉक्स में रहता है, लकड़ी के बॉक्स में, और उसमें ऐसी कटिंग होती है तो लाइट बीम पैरेलल बीम आती है। तो कॉन्वेक्स लेंस ज़्यादातर कॉलेजेस के प्रैक्टिकल में नहीं है। और जब न्यूटन ने लिया होगा तो उन्होंने सोर्स ऐसा ही ले लिया, तो उन्हें कॉन्वेक्स लेंस लगाने की ज़रूरत पड़ी पैरेलल बीम करने के लिए। तो ये पैरेलल लाइट बीम सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पी पर इंसिडेंट होती है। सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट हॉरिजेंटल से 45 एंगल पर रखी है, ठीक है। बिलो द प्लेट एक कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस S डैश है। इस प्लेट के ऊपर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। तो इसको देख के आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिखना है। वर्किंग में बिल्कुल इजी, मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पर इंसिडेंट हुई। सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट से आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट बीम कहाँ जाती है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। रिफ्लेक्टिंग लाइट बीम उसी पे मतलब है। और ये लाइट बीम रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे सुपर इम्पोज टू ईच अदर एंड फॉर्मिंग द फ्रिंज पैटर्न, एंड दिस फ्रिंज पैटर्न विल बी सर्कुलर बनता है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, रिंग्स, न्यूटन्स रिंग, ठीक है। और वो इस तरीके का है। बीच में ये आपके पास समय नहीं है तो आप इसको बताने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ये प्रैक्टिकली नहीं है, मेन ये होता है। तो अब इसमें हो रहा था सेंट्रल ब्राइट, जो प्रैक्टिकली ऑब्टेन नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, सेंट्रल डार्क, फिर ब्राइट,
फिर डार्क, फिर ब्राइट, बिल्कुल गोल। गोल बनने की वजह से रिंग बोला गया। ये ठीक है। अब यहाँ पर जो डार्क बन रही है, अब केस में परिवर्तन क्यों आता है? क्योंकि लाइट बीम किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्शन होने की वजह से। तो हमेशा आपने पढ़ा होगा, ये आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, ये सोर्स है, इससे लाइट बीम इधर पड़े और अपोजिट इस सरफेस पे पड़ेगी तो अपोजिट हो जाएगी। तो जब अपोजिट होती है, रिफ्लेक्शन होता है, तो λ/2 का पाथ डिफरेंस आ जाता है, एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाता है। तो आपका ये जो डार्क वाला केस है, P बराबर डार्क वाला केस है, P बराबर 2μt cos r, इसमें λ/2 ऐड कर दीजिए। λ/2 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? n बन गया। ठीक है, इसमें λ/2 ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, वैसा ही केस बनाना है। तो अब उल्टा कर देते हैं। ब्राइट के लिए P बराबर 2μt cos r, 2n - 1 λ/2 या 2n + λ/2, वो कोई दिक्कत। तो ये आपकी ब्राइट। अब जैसे आप किसी बुक में पढ़ोगे तो वो आपका 2n + 1 भी दे सकता है और किसी में 2n - 1 भी दे। तो वो भाई λ/2, अब वो इसलिए 2n + 1 आता है जब आप डिसाइड नहीं करते। यहाँ पे सेंट्रल डार्क है, सेंट्रल डार्क है, तो n कहाँ शुरू होगा? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ सेंट्रल क्या है? फर्स्ट ब्राइट, तो n 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3। ये प्रैक्टिकली हमको पता है कि अगर रिफ्लेक्टिंग का केस होगा तो सेंट्रल डार्क से। अब आइए जल्दी से देखिए, आ गया? बिल्कुल अच्छी तरह तैयार कर लेना। उधर का पंखा और चला दो, उससे गर्मी लगे। लाइट नहीं, बगल बगल, पंखे के बगल वाला नहीं। हाँ बस, हाँ बस। अब देखिए यहाँ के एक्सपेरिमेंट से देखिए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और ये सरफेस है। ठीक है, इसमें यहाँ फिल्म बनती है। जो फिल्म है इन दोनों ग्लास प्लेट्स के बीच में, तो ग्लास प्लेट सेम मीडियम है और बीच में है थिन एयर फिल्म। तो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में एयर फिल्म बनती है। ठीक है, एयर फिल्म, सरफेस रिफ्लेक्टिंग होने की वजह से λ/2 का एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आता है और उस एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस के कारण जस्ट अपोजिट स्थिति बन जाती है। P बराबर 2μt cos r बराबर nλ, ये है डार्क के लिए, और P बराबर 2μt cos r 2n - 1 λ/2, ये है आपका ब्राइट के लिए। अब देखिएगा जरा बच्चों, अब देखिए इसमें रेडियस ऑफ रिंग के लिए है, ये हम कर चुके हैं, रेडियस ऑफ रिंग, और थिकनेस ऑफ फिल्म के लिए प्रूफ जो आपने ऑनलाइन पढ़ लिया था, बस अभी पूरा कर। ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिससे काटा गया, ठीक है, जिससे काटा गया वो हमने स्फीयर ले लिया। ये है आपका ये सेंटर ओ। ठीक है, अब इसका नाम A, B, C, D, E हो सकता है, तुम लोग को अलग नाम दिया हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये है R, ये है R, तो RR 2R। इस ग्लास प्लेट की, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की थिकनेस है T, तो ये कितनी हुई? 2R - T। ठीक है, 2R - T। यहाँ पर
ये थिकनेस टी है तो ये भी थिकनेस टी, तो फिल्म की थिकनेस जो है वो टी हो गई, एयर फिल्म की थिकनेस टी हो गई। यहाँ सबसे बड़ी रिंग की रेडियस है आर एन, लार्जेस्ट रिंग की रेडियस आर एन। भाई जो सबसे बड़ी रिंग हो सकता है एनवी ब्राइट हो या एनवी डार्क हो, तो उस लार्जेस्ट रिंग की रेडियस क्या है आर एन, तो ये हो गई आर एन, ये बनी यही आर एन। ठीक है, अब आपने छोटी क्लासेस में अगर पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप डायरेक्ट आज पढ़ लीजिए कि कॉर्ड के फैक्टर्स का, दरवाजा बंद कर दो बोर्ड चमकेगा, कॉर्ड के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है, चाहे बड़ी कॉर्ड हो और चाहे छोटी कॉर्ड हो, कॉर्ड के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है। तो बड़ी कॉर्ड है ये, भाई किसी कॉर्ड का मतलब जीवा, हिंदी मीडियम वालों के लिए जीवा, जो चाहे बड़ी जीवा हो और चाहे छोटी जीवा हो, उनके फैक्टर्स का प्रोडक्ट बराबर। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास, डायामीटर, तो जीवा को याद करो कॉर्ड, ठीक है, मैथ में सुनते ही होगे तो कॉर्ड याद कर लो। तो कॉर्ड के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है, चाहे बड़ी कॉर्ड हो और चाहे छोटी। तो एक कॉर्ड है आपकी डीई, सबसे बड़ी कॉर्ड जो सेंटर से होकर जा रही है, दैट इज डायामीटर। तो अब आपका कॉर्ड का फैक्टर बीई इंटू बी डी, बीई इंटू बी डी, ये है आपका ए बी इंटू बी सी, ये भाई छोटी कॉर्ड है, तो इसके फैक्टर का प्रोडक्ट और इसके फैक्टर का प्रोडक्ट बराबर। तो बीई ये लिया बीई और ये क्या है ईडी, ये इसी का फैक्टर, बीई इंटू बी डी और ए बी इंटू बी सी। बीई का मान है 2r माइनस टी, बी डी का मान है टी, ए बी का मान है आर एन, बी सी का मान है आर एन। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2r माइनस टी इंटू टी इंटू आर एन स्क्वायर। आर एन इज द रेडियस ऑफ एनथ रिंग। अब मत कहो डार्क ब्राइट, कुछ भी हो सकता है, तो रेडियस है एनथ रिंग की जो लार्जेस्ट है, रेडियस ऑफ एनथ रिंग, ये एनथ रिंग की रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ एनथ रिंग। और टी थिकनेस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की। अब यहाँ पर टी जो है 2r जो है, r क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, जिस स्फीयर से काटा गया उस स्फीयर की रेडियस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर कैपिटल R जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन टी, तो टी कैन बी नेग्लेक्टेड, टी कैन बी नेग्लेक्टेड, टी को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो 2r इंटू टी इंटू आर एन स्क्वायर। इसमें क्या है, जैसे 2r के कंपैरिजन में t है तो इस t को नेग्लेक्ट किया, मल्टीप्लाई वाला नहीं करेंगे, तो t बराबर आपका आ गया आर एन स्क्वायर अपॉन 2r। न्यूमेरिकल के लिए लर्न रखिए फॉर्म, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए लर्न करना है, t बराबर आर एन स्क्वायर अपॉन 2r। आर एन रेडियस ऑफ एनथ रिंग, कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का। अब देखिए ये आने के बाद अगर डार्क, भाई आपका केस कौन सा, रिफ्लेक्टिंग है, वही केस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस फॉर डार्क रिंग, डार्क रिंग के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन एन लैम्डा। ठीक है, यहाँ शुरू होता है
तो P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर T म्यू का मान 1 क्योंकि एयर फिल्म है, म्यू इज इक्वल टू 1 फॉर एयर फिल्म, तो म्यू की वैल्यू 1 कर लिया। T कॉस रेज ऐसे आ रही है नॉर्मली, तो नॉर्मल इंसिडेंस कॉस 0 बराबर n लैम्डा, तो 2t बराबर n लैम्डा। t की वैल्यू rn स्क्वायर अपॉन 2r बराबर n लैम्डा, 2 से 2 कटा, rn स्क्वायर बराबर n लैम्डा। rn स्क्वायर बराबर n लैम्डा आर, इधर मल्टीप्लाई कर दिया n लैम्डा आर, तो रेडियस आपकी nth डार्क रिंग की n लैम्डा आर हो गई। ये रेडियस है nth डार्क, दिस इज द रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग, nth डार्क रिंग की रेडियस। ठीक है, ये आपको फार्मूला लर्न कर लेना है। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल लगाने में तभी दिक्कत होती जब फार्मूला याद ना हो। डार्क रिंग का रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग Rn बराबर n लैम्डा आर। अब यहाँ पे जैसे सोडियम लैम्प ही यूज होगा, वो येलो लाइट है, उसकी वेवलेंथ आपकी फिक्स है, 5890 का एक स्पेक्ट्रम है और 5896, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक बार ले लिया तो बार बार बदलोगे तो हो नहीं। तो जैसे आप न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिलता है, ऐसा नहीं होता हमको कई लेंस मिले, तो ना तो आर बदलेगा और ना ही लैम्डा बदलेगी। तो लैम्डा और आर आपके फिक्स हैं, लैम्डा एंड आर आपके फिक्स्ड है, तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए जरा बच्चों, हाँ ठीक है, हमारे मोबाइल हमारे इधर पकड़ा दो, खुशी इधर मोबाइल दे दो। वो दरवाजा बंद कर। अब यहाँ पर देखिए, जब पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट रिंग, इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पाथ डिफरेंस क्योंकि लैम्डा बाई 2 का अंतर आ गया फॉर ब्राइट रिंग, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट रिंग लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 लैम्डा बाई। अब इसको आपने किया P बराबर P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो 2 म्यू का मान 1, t कॉस 0, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो 2t की वैल्यू Rn स्क्वायर अपॉन 2r, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो ये Rn स्क्वायर बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा आर बाई 2, 2n माइनस 1 लैम्डा आर बाई 2। तो ये रेडियस हो गई ब्राइट रिंग की, क्या हो गई, अंडर रूट 2n माइनस 1 लैम्डा आर बाई 2। ये रेडियस है ब्राइट रिंग की, दिस इज द रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग। बच्चों याद कर लीजिए फार्मूला, ठीक है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाने के लिए फार्मूले लर्न करने रहते हैं और वो लर्न करते चलिए। तो ये रेडियस हुई ब्राइट रिंग। अब रेडियस आपको पता है, डायामीटर लगाना है तो डबल कर लीजिए, कई बार डायामीटर के फॉर्म में दे देते हैं। अब यहाँ पर लैम्डा और आर फिक्स है, वो तो आपका फिक्स है, लैम्डा और आर आपके फिक्स्ड है।
फिक्स्ड, तो आपका जो रेडियस है आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर 2n-1 के या 2n-1/2 के। तो ये ऑड नेचुरल नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या ऐसे सिर्फ ये लिख दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो 2 तो फिक्स ही है 2n-1 के। अब n1 रखोगे तो क्या आएगा 3, ठीक है। n आप 2 रखोगे, n2 रखोगे तो 3 आएगा, 1 रखोगे तो 1 आएगा। तो आपके हमेशा ऑड नंबर आएंगे 1, 3, 5, 7, 9 ऑड आएंगे ना। यहाँ पर आप n की वैल्यू रखते जाइए, 1 से स्टार्ट करोगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। n0 जो है सेंट्रल के लिए, जो सेंट्रल बनती है उसके लिए 0 है, तो सेंट्रल वाली स्थिति के लिए n0। तो इस केस में n0 किसके लिए? डार्क रिंग के लिए, ठीक है। यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके थे। अब आइए आगे, इस न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट से आप वेवलेंथ अब आगे हैं, ठीक है। वेवलेंथ, तो ये फार्मूला याद रखिए, किसका है? ये ब्राइट रिंग की रेडियस। डार्क रिंग के लिए आर एन बराबर √2 n लैम्डा आर। डार्क रिंग का वो रेडियस है और ब्राइट रिंग की ये रेडियस, ठीक है। अब हेडिंग डालिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, जो लाइट यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, जो लाइट यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ हमको निकालनी है। तो देखिए, रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग, रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग आर एन बराबर √n लैम्डा आर। ये है nth डार्क रिंग की रेडियस, आर एन बराबर √n लैम्डा आर। अब डायामीटर dn 2rn के बराबर, डायामीटर ऑफ nth डार्क रिंग dn की वैल्यू है 2rn, dn की वैल्यू है 2rn, dn स्क्वायर बराबर, तो ये dn डायामीटर nth डार्क रिंग की आ गई। nth डार्क रिंग की वैल्यू आ गई, dn स्क्वायर बराबर 4rn स्क्वायर, 4rn स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए तो dn स्क्वायर बराबर 4n लैम्डा आर, 4n लैम्डा आर। ये dn स्क्वायर, ये dn स्क्वायर 4n लैम्डा आर। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फेब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये जितने भी इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन में हम सोर्स लेते हैं वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ही लेते हैं, और उसका सोर्स क्या होता है? सोडियम लैम्प। एक ही सोर्स है सोडियम लैम्प, जो सिर्फ येलो कलर की लाइट देता है, पीले कलर की, वो फिक्स है। हाँ, आप उसका थर्ड पेपर में निकाल के दिखाओगे भी कि जब एटम इस हायर एनर्जी लेवल से जंप करके यहाँ पे आएगा तो आपको D1 लाइन मिलेगी, ठीक है, मतलब λ1 5896 एंगस्ट्रॉम।
और जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप होके आएगा तो आपको D2। तो आपको याद रखना λ1 5896 एंगस्ट्रॉम और λ2 5890 एंगस्ट्रॉम, 2 ही स्पेक्ट्रम होते हैं। हाँ, मतलब ये जनरल प्रूफ कर रहे हैं, जो भी हम लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इस फार्मूले से वेवलेंथ भी निकल सकती है और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकल सकती है। दोनों चीज़ें आपको डिटरमाइन हो सकती हैं। अब देखिए, अब ये थी nth डार्क रिंग की रेडियस, डायामीटर। तो लिख दे रहे हैं दिस इज द डायामीटर ऑफ nth डार्क रिंग। दिस इज द डायामीटर ऑफ nth डार्क रिंग। अब आइए n प्लस mth डार्क रिंग, डायामीटर ऑफ n प्लस mth डार्क रिंग, डायामीटर ऑफ n प्लस mth डार्क रिंग। भाई आपने ये nवीं डार्क रिंग है, मान लो n ले लिया 10, अब आप क्या ले रहे हो n प्लस m, तो n प्लस m मतलब आपने ले लिया मान लीजिए 15, m का मान 5 ले लिया, मतलब ये nवीं थी मान लो 10वीं, अब आपने क्या ले लिया 15वीं, तो n प्लस m का मान 15 है। तो आप मैथमेटिकली आपने क्या किया n प्लस mth। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल करोगे तो nवीं मान लो 10वीं दे दिया, 10वीं डार्क रिंग की डायामीटर दे दिया और 15वीं डार्क रिंग की डायामीटर दे दिया, और आपसे कह रहा है लाइट जो यूज़ हुई उसकी वेवलेंथ निकालिए। ठीक है, इस तरीके का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये n प्लस mth, n प्लस mth में n की जगह n प्लस m रखिए, तो dn प्लस m का स्क्वायर 4n प्लस m लैम्डा r, 4n प्लस m लैम्डा r, ये आपका 4n प्लस m लैम्डा r। अब इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड का डालिए, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड, तो डी एन प्लस एम का स्क्वायर डी एन स्क्वायर 4n प्लस m लैम्डा r माइनस 4n लैम्डा r, 4n लैम्डा r, तो डी एन प्लस m का स्क्वायर डी एन स्क्वायर लैम्डा r 4m लैम्डा r 4n लैम्डा r। ठीक है, ये आपका आ गया बच्चों, इधर हम रफ कर दे रहे हैं, तो ये आ गया आपका डी एन प्लस एम का स्क्वायर डी एन स्क्वायर 4m लैम्डा r। ठीक है, अब आपकी लैम्डा की वैल्यू हो गई प्लस m का स्क्वायर डी एन स्क्वायर 4mr, ये वेवलेंथ हो गई, ये वेवलेंथ। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। This is the wavelength of light used in Newton's ring experiment। ये जो वेवलेंथ है, ठीक है, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ, अब जैसे आपको पूछ लिया जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर,
आर की वैल्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू, तो आर का मान भी आपका क्या होगा, डी एन प्लस एम का स्क्वायर, डी एन स्क्वायर 4m लैम्डा। वेवलेंथ दे रखी है, ऐसे भी लग सकता है। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ प्लेनो convex lens. This is the radius of curvature of plano convex lens. हम बच्चों लगातार आपसे कह रहे हैं कि पढ़ाई में अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट करना है ना, एक तो आप डेली तैयार करिए, है ना। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको चीज़ें आपकी रुक जाएंगी, समझ रही हो। शिल्पी और ये क्या नाम इसका भूल जा रहे हैं, निधि, है ना, हाँ, खुशी, जैसे आज आप पूरा एक दिन में तैयार करने की कोशिश ना करिए, आप सिर्फ ये तैयार करिए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। एक एक टॉपिक आप प्रॉपर तैयार कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बस जाए, 2-3 बार प्रूफ करके देख लिया तो आपके ये सब एक्सपेरिमेंट आसान हो जाए। और जब सब पढ़ लोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो जैसे आज जाइए सिर्फ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट तैयार कर लीजिए, तो ये पढ़ने में बेस्ट वे है। देखिए ज़रा, इससे और निकाला जाता है वेवलेंथ निकल चुका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन लिक्विड, अननोन लिक्विड या अननोन गैस। तो अननोन गैस में तो ज़्यादा वो अंतर होता नहीं है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन लिक्विड, अननोन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन लिक्विड। जब आपने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के नीचे जब आपने एयर ली थी, ये आपने क्या ले रखी थी, एयर ले रखी थी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में, और इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L और सरफेस S डैश के बीच में एयर थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का मान 1 था, म्यू का मान 1 था। तो आपकी रेडियस थी, रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग Rn का मान था √n लैम्डा r, Rn का मान था √n लैम्डा r। ठीक है, ये थी रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग। nth डार्क रिंग की रेडियस थी Rn बराबर √n लैम्डा r, Dn बराबर 2Rn, Dn स्क्वायर बराबर 4Rn स्क्वायर, और Dn स्क्वायर बराबर 4Rn स्क्वायर, तो Dn स्क्वायर 4n लैम्डा r। ये थी nth डार्क रिंग की डायामीटर। ठीक है, अभी यही प्रूफ थोड़ा रिपीट कर रहे हैं। दिस इज द डायामीटर ऑफ nth डार्क रिंग। ठीक है, यही प्रूफ अभी थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। इसमें लिखने को हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पर हमने कर दे क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है उस आधार पे। अब n प्लस mth डार्क रिंग की डायामीटर ऑफ n प्लस mth डार्क रिंग
डायामीटर ऑफ n प्लस mth डार्क रिंग dn प्लस m का स्क्वायर 4n प्लस m लैम्डा r, 4n प्लस m लैम्डा r। घटा लीजिए, तो ये इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड, थर्ड माइनस सेकेंड, तो डी एन प्लस एम का स्क्वायर डी एन स्क्वायर 4 n प्लस m लैम्डा आर, 4 n लैम्डा आर, तो डी एन प्लस m का स्क्वायर डी एन स्क्वायर 4 m लैम्डा आर, 4 n लैम्डा आर, 4 n लैम्डा आर। तो ये एयर के केस में आया जब आपने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और सरफेस के बीच में एयर लिया। तो ये आपका एयर का केस आया है, डी एन प्लस एम का स्क्वायर डी एन स्क्वायर, ये क्या है एयर 4 m लैम्डा आर, ये इक्वेशन हो गई। अब हम लिक्विड लेने जा रहे हैं, ठीक है, अब हम लिक्विड लेने जा रहे हैं। आ रहा है समझ बेटा? कहीं दिक्कत लगे बता दीजिएगा तुरंत है। लिक्विड लेने जा रहे हैं। अब देखिए, इफ वी टेकन लिक्विड, if we taken liquid between plano convex lens L and surface S dash, plano convex lens L and surface S dash। इस अननोन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो इस स्थिति में रेडियस जो है nth डार्क रिंग की, रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग आर एन डैश, भाई कुछ तो बदल जाएगी, अंडर रूट एन लैम्डा आर बाई म्यू आएगा। भाई म्यू 1 कर देते थे, म्यू नीचे आएगा, म्यू जो आप 1 कर देते वो म्यू नीचे आएगा। अब ये तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, हम ये अलग से कर दे रहे हैं। देखो P बराबर था ये एक्स्ट्रा में, अगर आप लिखना चाहो तो ऊपर लिख सकते हो। अगर इसको लिखना है, जैसे एक मिनट यहाँ लिख लो, ये एक्स्ट्रा, ये तो लिखो, ये जो हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, तो यही फार्मूला जो P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर एन लैम्डा कर रहे हो, तो 2 म्यू और T की जगह आर एन डैश का स्क्वायर अपॉन 2 आर कॉस 0 बराबर एन लैम्डा, आर एन डैश का स्क्वायर ये 2 से 2 एन लैम्डा आर बाई म्यू, आर एन डैश अंडर रूट एन लैम्डा आर बाई म्यू। जो म्यू आपने 1 कर दिया था
वो म्यू नीचे आएगा। ये अलग से लिख लो, टॉपिक के बीच में नहीं, बेफालतू बढ़ेगा टाइम। तो वो डायरेक्ट आपको करना है, यानी जो म्यू 1 किया तो वो नीचे ही जाएगा। तो ये आपका, और रेडियस जब आप लिक्विड ले लोगे तो रिंग की रेडियस में कुछ तो फर्क आ ही जाएगा, तो वो डैश लगा दिया, आर एन डैश। रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलनी नहीं है, कैपिटल आर वही रहेगी। तो आर एन डैश का स्क्वायर, बल्कि हल्का सा आर एन डैश का स्क्वायर एन लैम्डा आर बाई म्यू, आर एन डैश बराबर एन लैम्डा आर बाई म्यू, ये आता है एन लैम्डा आर बाई म्यू। अब देखिए डायामीटर डी एन डैश टू आर एन डैश, डी एन डैश टू आर एन डैश। खुशी जरा ऊपर से पानी ले आओ पीने। पानी की बोतल ऊपर से कह देना, पानी की बोतल अच्छी भर देंगे। बोतल हम दे आए हैं ऊपर, बोतल वहीं भरवा लें। तो डी एन डैश बराबर टू आर एन डैश, डी एन डैश टू आर एन डैश या डी एन डैश का स्क्वायर 4 आर एन डैश का स्क्वायर, 4 आर एन डैश का स्क्वायर। तो डी एन डैश का स्क्वायर 4 आर एन डैश एन लैम्डा आर बाई म्यू, ये आया आपका एन लैम्डा आर बाई म्यू। डी एन डैश बराबर 2 आर एन डैश, डी एन डैश का स्क्वायर 4 आर एन डैश का स्क्वायर, डी एन डैश स्क्वायर 4 एन लैम्डा आर बाई म्यू, 4 एन लैम्डा आर बाई म्यू। अब देखिए ये डायामीटर है nth डार्क रिंग की। इसी तरीके से सिमिलरली डायामीटर ऑफ n प्लस mth डार्क रिंग, डायामीटर ऑफ n प्लस mth डार्क रिंग। तो d डैश का स्क्वायर 4n प्लस m लैम्डा आर बाई म्यू, 4n प्लस m लैम्डा आर बाई म्यू। फोर एन प्लस एम लैम्डा आर बाई में, ये हो गया। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए, इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 5। तो डी एन प्लस एम डैश का स्क्वायर डी एन डैश स्क्वायर, ये ले लो। तो पहले ही बता देते, प्यास लगी पानी आते ही बता दिया करो। अब ये 4n प्लस m लैम्डा आर बाई म्यू 4n लैम्डा आर बाई म्यू। ठीक है, अब ये डी एन प्लस एम डैश का स्क्वायर डी एन डैश का स्क्वायर 4n लैम्डा आर बाई म्यू 4m लैम्डा आर बाई म्यू 4m लैम्डा आर बाई म्यू 4n लैम्डा आर बाई म्यू। तो ये आपका डी एन प्लस एम डैश स्क्वायर, ये है आपकी लिक्विड
4m लैम्डा r बाई में, 4m लैम्डा r बाई में, ये आपकी 4m लैम्डा r बाई में, ठीक है, ये आपका। तो ये लिक्विड के लिए, और वो वाला एयर के लिए इसके पहले। एक बार देख लीजिए, जो जब हम लिक्विड लेते हैं तो रेडियस में हल्का फुल्का वेरिएशन जरूर आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का 1 पॉइंट कुछ होगा, 1.3 1.4 ऐसा, तो उसकी वजह से हल्का सा वेरिएशन आ ही जाएगा 0.4। तो आर एन डैश बराबर एन लैम्डा आर बाई म्यू। अब डी एन डैश की वैल्यू 2 आर एन डैश, डी एन डैश का स्क्वायर 4 आर एन डैश का स्क्वायर, 4 एन लैम्डा आर बाई म्यू, ये हो गया। अब सिमिलरली डायामीटर ऑफ एन प्लस एमथ डार्क रिंग, डी एन प्लस एम डैश का स्क्वायर 4 एन प्लस एम लैम्डा आर बाई म्यू। भाई अब ये था मान लो 10वीं, तो हमने ले ली 15वीं एन प्लस एम, तो आपका एन प्लस एम का 4 एन लैम्डा आर बाई म्यू। अब घटा लिया, डी एन प्लस एम का स्क्वायर डैश का स्क्वायर, डी एन डैश स्क्वायर, 4 एन प्लस एम लैम्डा आर बाई म्यू, 4 एन लैम्डा आर बाई, कट गया। तो ये आपका आ गया डी एन प्लस एम डैश का स्क्वायर, डी एन डैश का स्क्वायर, लिक्विड 4 एम लैम्डा आर बाई म्यू। अब आप इक्वेशन 5 नहीं, इसके पहले वाली इक्वेशन वो वाली देखिए, खोलो बेटा, देखो खोलो, इसके पहले देखो ये, नहीं ये बिना वाली, ये आपकी 4, इक्वेशन 4 अपॉन इक्वेशन 6, 4 अपॉन 6, 4 अपॉन 6, इक्वेशन 4 है डी एन प्लस एम स्क्वायर, डी एन स्क्वायर, डी एन प्लस डैश का स्क्वायर, डी एन डैश का स्क्वायर, ये है 4 एम लैम्डा आर, ये है 4 एम लैम्डा आर बाई, ये कट गया। तो म्यू आ गया डी एन प्लस एम, ये है एयर, ये है लिक्विड, डी एन प्लस एम का स्क्वायर, डी एन स्क्वायर, ये है एयर, डी एन प्लस एम डैश का स्क्वायर, डी एन डैश का स्क्वायर, ये है लिक्विड। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया अननोन लिक्विड, ठीक है। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन लिक्विड, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन लिक्विड, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अननोन लिक्विड, ठीक है, जो लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का क्या यूज है, यूज या एप्लीकेशन? एप्लीकेशन, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, या क्या यूज है? तो पहला, टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ठीक है, टू डिटरमाइन द
वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जो लाइट यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ पता कर सकते हो। आ गया बेटा तुम दोनों को? खुशी तुमको समझ में आ गया? अंशिका तुमको जग रहे हो, सो तो नहीं रहे हो? तुमको आ गया प्रभात? तुम आलस में लग रहे हो आजकल, हमको है ना? नहीं लग रहा है? हमको लग रहा है ऐसा। दूसरा देखो, टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन लिक्विड, जो अभी हमने निकाला, टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन लिक्विड। तीसरा, टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन। तीसरा, टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स, ये इसका यूज है। ये आज आपका कंप्लीट 1 घंटे क्लास हो गई। आपको हमने न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट कराया। बुधवार को हम क्लास लेंगे, बुधवार को छुट्टी है ना, तो उस दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देंगे, वेडनेसडे को, ठीक है? तो आपका बुधवार को क्लास रहेगी, वो बकरीद है ना, इसलिए आप लोग छुट्टी नहीं है वेडनेसडे को। ये क्लास अब हमने 1, 3, 5 और संडे आपका अभी फ़िलहाल 10 से आपकी 11:15 साढ़े 11 तक का टाइम कर रखा है, ठीक है? ये टाइमिंग है। अभी जब प्रॉपर बैच चलने लगेंगे तो मैथ वाले सर के अकॉर्डिंग हम कर देंगे 135 में 9 से 10, और संडे रहता ही रहता है। संडे को लगातार हम आगे पढ़ा के, जैसे 6 डेज नहीं पढ़ा सकते हैं तो वो तुम लोगों का कवर अप करते रहते हैं, ठीक है? तो संडे क्लास रहती है, तो 135 में आपकी क्लास, तो वेडनेसडे को अभी क्लास लगेगी, ठीक है? अभी टाइमिंग वो 9 से 10, जब वो चेंज कर देंगे तब करेंगे, ठीक है? इतना है।